शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आज का ये खूबसूरत दिन परमेश्वर ने हमें दिया और परमेश्वर ने चाहा कि हमारे लिए प्रत्येक दिन कितना महत्वपूर्ण है उसको जानें, समझें और उस योग्य कार्य करें जो पवित्र शास्त्र में, वचन में हमें दिखाई देता है या हम ग्रहण करते हैं या विश्वास लाते हैं। वचन के साथ होना, परमेश्वर के साथ होना, वो उपस्थिति है और पवित्र आत्मा हमारे मददगार हैं। हमारी तमाम कठिनाइयों के बावजूद, चाहे हमें समझ में ना आता हो, यीशु के नाम में वचन की प्रतिज्ञाएं अकाट्य हैं, उसे कोई नहीं अलग कर सकता, दूर कर सकता। और इस समय पवित्र आत्मा बहुत मुख्य विषय पर, जो परमेश्वर की संतानों का चरित्र होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, उस पर ध्यान दिला रहे हैं और उसमें हम निरंतर कैसे आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित बढ़ेंगे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा। चाहे बहुत सारा अंधकार या कठिनाई या तूफान हमें लग रहा हो, ये मन का वो क्षेत्र है जो भ्रमित करता है और इसके कारण हम विचलित होते हैं और दुष्ट यही चाहता है। मन में जो चल रहा है और हम अगर अपने कर्मों पर ध्यान देकर अपने आप को निर्बल मानते हैं अपने कर्मों के कारण कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र शास्त्र में ये बहुत साफ साफ है। कई चीजें हैं जो हम बोलते हैं और आसानी से बोल जाते हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि उसका मतलब क्या है। आज हम एक शब्द जोड़ते हैं इसमें, जो पवित्र शास्त्र में हम सब उसमें एग्री हैं कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। तो उसके धर्म के काम और न्याय के काम को हमने कैसे समझा है? उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक इतना सारा कुछ है, पर उसे हमने कैसे जाना है? वैसे धर्मी है और न्यायी है, इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द, और जो हम सब मसीह भाई बहन इसका इस्तेमाल करते हैं वो है धार्मिकता, कि हम उसकी धार्मिकता में हैं। धार्मिकता को अगर देखा जाए तो जिसे हम हिब्रू में सैदिक कहते हैं, टी साइलेंट है इसमें, TSEDEK, सैदिक। इसका मतलब होता है धार्मिकता। मिल्की सीदक हमने नाम सुना है। जब हम आचरण, चरित्र और ये सारी चीज़ों पे जा रहे हैं तो उसकी धार्मिकता को भी जानना जरूरी है और वो धर्मी और न्यायी है। तो हम देखते हैं यिर्मयाह, हाँ, तो हम देखते हैं यिर्मयाह 23 उसका 6, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसी बात को यिर्मयाह 33 में मैं 14 से पढ़ देता हूँ। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा उसे पूरा करूँगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। प्रभु यीशु की धार्मिकता में जो लगाया गया वो प्रभु यीशु ही है इन समयों में। और हम देख रहे हैं कि इज़राइल भी वैसे बसा हुआ है, यहूदी वैसे बसे हुए हैं। परमेश्वर का वचन अपने आप में पूरी तरह सत्य है, इसीलिए सत्य की धार्मिकता कहा गया है। अभी इफिसियों में हम इस बात को और अच्छे से देख लेंगे। इसे इसीलिए हम जान रहे हैं कि ये ऐसे समय में जो चरित्र, आचरण, निर्माण निरंतर परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी छवि और समानता
तो इस बात को ख़त्म करने के लिए हम दोनों हिस्सों को देखेंगे कि आज के वातावरण में किस रीति से ये समाप्त हो रहा है, पर हम उन वचनों को, उन पदों को जान लें जो पवित्र शास्त्र में हैं। धर्म और न्याय के काम, हम लेविटिकस देखें। लय व्यवस्था 19 उसका 15। न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो साफ साफ हैं कि क्या क्या नहीं करना, और बाइबल में साफ बताया है कि क्या करना। चलिए हम ये सत्य की धार्मिकता के लिए इफिसियों निकालें। हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं इन बातों को जो हमारी मूल है, हम सब की इच्छा निश्चित उसके करीब, उससे लिपटे रहने की है। उन सब बातों के बावजूद भी, जैसे मुझे हमेशा प्रेरणा देता है ये वचन जो मेरे पूरे अस्तित्व में समाया हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। निश्चित परमेश्वर के सारे वचन फलदायी हैं, आत्मा हैं, पर जब मेरी दृष्टि कराई गई इस पे, और एक उसकी गवाही है, टेस्टमनी है कि इस वचन को जब मैं मालवा में सुसमाचार सुना रहा था तो बच्चे से पढ़वाया था, और वो अद्भुत था उस समय। वो छोटा सा बच्चा 5 साल का, और उसे मैंने पहला तीमुथियुस का पहले अध्याय का 5वां पद पढ़ाया था। शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम। ये अन्य जातियों में मैं उस खेत में प्रचार कर रहा था, बुलाए थे उनने, और बहुत समय बाद 3 साल बाद एक अद्भुत गवाही है ये मऊ मानपुर की। ये वीडियो अगर वो लोग देख रहे होंगे तो वो जान जाएंगे और निश्चित कमेंट करेंगे कि वो खूबसूरती वहाँ कैसे गैंग्रीन सूखता था, परमेश्वर के सामर्थ्य के अद्भुत काम, अद्भुत गवाही मैंने किसी वीडियो में कही है। पर यहाँ मैं उस वचन की अहमियत बता रहा हूँ जो जिससे प्रकाशित होकर सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा जानने समझने का मुझे मौका मिला, और यही है शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम हो। ये बेस है। मैं इसे पढ़ देता हूँ एक बार, और उस मूल बात को जानना जरूरी है। देखिए, शुरू होता है तीमुथियुस 1:5। आज्ञा का सारांश यह है, तमाम आज्ञाओं का सारांश यह है, इसमें निहित है सब बातें। ये कितनी खुशी की बात है कि शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इसको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। अगर इससे नहीं हैं तो बकवाद में चले गए हैं, और उसी हिस्से को जो चले गए हैं और पता नहीं है और निरंतर प्रयास करते हैं अपने आप को नया करने का, अच्छा करने का, परमेश्वर के योग्य करने का, और इसलिए प्रयासरत रहते हैं, उपवास प्रार्थनाओं में लगातार बिल्कुल अच्छा करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं। ये खूबसूरत दान सभी को नहीं मिला है। कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कितनी समस्याएं हैं उनके साथ, आंख रहते हुए, पढ़ना लिखना जानते हुए भी नहीं पढ़ पाते। नींद आने लगेगी, जमाई आने लगेगी, इच्छा नहीं होगी। दुष्ट के कारनामे बहुत अलग हैं और वो घिनौने हैं। इन सब पर पवित्र आत्मा ध्यान दिलाते हैं, और जब आज हमें तैयार कर रहे हैं तो हम सब के जीवन में बहुत खूबसूरत वचन जो हमें आत्मा में भले लगते हैं, आप उस पर ध्यान लगाइए। पवित्र शास्त्र का कोई भी वचन, जैसे मैंने ये बताया, तो कहने का मतलब ये नहीं कि आपके लिए परमेश्वर ने रखा होगा आपकी सहूलियत के अनुसार से कि आप आसानी से उन बातों को, हर चीज़ का एटमॉस्फेयर, माहौल, समय अलग अलग है।
हम हर चीज़ पर ध्यान दें। एक स्पीकर जो बोलता है, जहाँ भी प्रचार करता है, वो उसके अनुसार जो उसे समझ में आता है अपनी गवाही दे रहा होता है। आपकी व्यक्तिगत गवाही जो बनती है, इन आचरणों से बनती है जो हमने सीखे पिछले समय। वो ऐसे ही नहीं है, वो हमारी समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। उसकी सुंदरता हमारी को सुंदर करती है। हमारे, जैसे मैंने संयम को बताया, वो संयम को सुंदर कर देगी। सुंदरता में सुंदरता, हमारे जितने इमोशनल हैं वो सब सुंदर होंगे, वो सब विजयी होंगे। ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि ये हमारे ध्यान में आ जाए। वो तमाम इमोशन में सच्चाई और निष्कपट प्रेम होगा, क्योंकि शुद्ध मन हो जाएगा। मन को सौंपना आ जाएगा, जो कठिन महसूस होता है कि वो बहकाने वाला। हम भ्रमित होते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जहां हम अपने मन की लगाकर बहुत सारी चीज़ें हैं अपने अपने अनुसार नहीं कर पाते हैं, विचलित होते हैं और जानना समझना चाहते हैं, आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कराहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस समय में जो इतना भयानक है, जो रोमियो 3 में बहुत स्पष्ट कहा गया है, उसे समझने से इनकार कर दिया है इंसान ने। उसका कोई प्रभाव नहीं है। एक संवेदनशीलता होती है ना, अगर कहीं का ये जो होती है स्किन डिसीज़ वगैरह, तो वो हिस्सा शून्य सा हो जाता है। सुई भी चुभो तो पता नहीं चलता। जैसे शून्य कोई हिस्सा पड़ता है तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा करो, तो चिमटी काटो या कुछ भी करो तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। वो अवस्था का समय है ये। और उस अवस्था से हम कैसे बच सकते हैं, हम सब देख रहे हैं। मैं पढ़ देता हूं वो खूबसूरत रोमियो 3 का, जो हमें और ताकत और समझ देगा कि हम पहचाने कि हमारी नींव क्या है। हम धर्म और न्याय को अच्छे से पहचाने कि हमारे लिए वो महान बलिदान जो क्रूस पर हुआ, वो अनोखा बलिदान जो हमें उस गर्त से निकाल दिया, उस अंधेरे से निकाल दिया, उस मृत्यु से निकाल दिया, उस पाप से निकाल दिया, उस श्राप से निकाल दिया। और दुष्ट यही चाहता है कि हम उसे ये याद रखें। ये हमें इसलिए याद रखना है कि इसका हमको धन्यवाद करना है कि हम उसमें से निकल आए। अब हम वो नहीं हैं। हम थे पर अब वो नहीं हैं। अब हम पापी नहीं हैं, हम थे, क्योंकि सब ने पाप किया, लिखा है। देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, वो हिस्सा 3 का, रोमियो 3 सुनिए। रोमियो 3:23। कुछ भेद नहीं है, भेद सब चीज़ें वचन में यीशु में खुल गई हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं पूरी तरह से। पर पाप की पहचान, पाप कैसा असंवेदनशील हो गया है मनुष्य पाप के लिए, एहसास ही नहीं है पाप क्या है। कुछ बुरा, कुछ गंदा, नग्नता, गाली गुफ्तार, छल कपट, वो जो नैतिकता के दायरे में काम आते हैं, उससे हटकर कितनी निडरता आ गई है। दुष्ट ने कितना निडर बना दिया है कि पाप शब्द नगण्य हो गया है, कोई अहमियत नहीं है, हर चीज ठीक है मानते हैं। गलत सही का विवेक जो बाइबल में लिखा गया है कि वो जलते हुए लाल लोहे से दागा गया है विवेक, वो अवस्था पहुंच गई है। कोरोना ने और बेशर्म कर दिया। मनुष्य इतना कठोर और ढीठ हो गया कि तमाम व्यभिचार, गंदे व्यसन जो करते हैं, नशे से लेकर तमाम चीजें खुलेआम करने लग गए और उनमें उन्हें कोई परहेज नहीं, बिल्कुल परहेज नहीं। पाप की पराकाष्ठा की, पाप का अस्तित्व ही लोगों की दृष्टि में
से अलग हो गया, इतने अंधे हो गए। उन्हें बेशर्मी जैसे शब्द आज आसान हो गए, दस्तूर बन गया है। जैसे रिश्वत दस्तूर बन गया है, एक रिवाज बन गया है, पाप ऐसा रिवाज बन गया है और व्यापार का साधन बन गया है। तन बेचना साधारण बात है। शैतान ने कितना भ्रमित कर दिया है कि आदर जैसा शब्द परिवार में कोई मायने नहीं रखता। ये क्यों हो रहा है और इससे हम मसीही कैसे निजात पाएं? पाप की अनुभूति का नाश। पाप ही मृत्यु है। सप्रेशन, अलग हो जाना जीवन से, जीवन को अलग करता है ये पाप। मेवेत बोलते हैं इसको हिब्रू में। और अलग करने के लिए वो तमाम प्रकार के कार्य वो शैतान, वो दुष्ट लगातार कर रहा है शुरू से कि हमको जीवन से वंचित करे। जो हम मसीही ये बात जानते हैं, गैर मसीह तो इस बात से अनभिज्ञ हैं। उन्हें तो किस रीति से उसने पूरी तरह भ्रम में डाला हुआ है, बहकाया हुआ है। पर पाप को अगर हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त सामान्य समझने लग जाए तो, और यही हो रहा है। एक समय ऐसे घृणित कार्य को देखकर लोग अपनी आंखें फेर लेते थे, दूर हो जाते थे, अलग हो जाते थे। आज सब साथ में मिलकर उन घृणित कार्यों को अपनी आंख से सबके सामने होते हुए देखने में कोई संकोच नहीं, किसी तरह का संकोच नहीं। शैतान का बहुत ही भयानक हथियार है ये, जिसके लिए प्रभु यीशु ने बलिदान देकर हमें जीवन दिया, मृत्यु पर जय पाकर और तमाम अधिकार। और वही मृत्यु नाना प्रकार से अपनी कोशिश लगातार भिन्न भिन्न तरीके से मनुष्यों पर डाल रही है, मनुष्य पर आ रहा है। वो विवश हो रहा है सोचने से और भ्रमित हो रहा है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव को मजबूती देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे पिछले वीडियोस को बिल्कुल देखिए जो स्वभाव से संबंधित हैं, और जहां परमेश्वर के स्वभाव से संबंधित बातें जो भी कहीं से भी आप जानना चाह रहे हों और इच्छा हो, तो निश्चित पवित्र शास्त्र में तो सब कुछ है, पर इसमें अपने आप को दृढ़ मजबूत कर लीजिए। नहीं तो एक समय आएगा कोई संकोच नहीं होगा इन सारी बातों को घटित होते हुए हम आसपास देखने में, और स्वभाव की ये दृढ़ता आ जाएगी तो ये चीज़ें आपके आसपास से पता ही नहीं रहेगा कितनी दूर चले गई। ऐसी चीज़ें करीब आ ही नहीं सकती। ये सब बेताक का समय है और वो इतना करीब है, हम सब जान रहे हैं। और ये आक्रमण पाप पर हुआ है कि पाप पहचाना ना जाए, साधारण लगे, मामूली बात लगे कि नहीं कुछ नहीं है, ये इससे थोड़ी होता है, इससे कुछ नहीं होगा। और उसका मूल आप देख लीजिए, यानी अनाज्ञाकारिता करी और मृत्यु आ गई। हर चीज को पवित्र शास्त्र में आज्ञा ऐसे नहीं है, कितनी साधारण बातें हैं कि ये करो ये नहीं करो। बहुत सारी चीज़ें रीति रिवाज की डाल दी जाती हैं। आज फैशन हो गया ना, व्यभिचार फैशन हो गया, रिश्वत जैसे फैशन है, ये फैशन हो गई हैं। ये चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, नग्नता अच्छी लगती है, शरीर प्रदर्शन अच्छा लगता है, वो आकर्षित करने का और दूसरे को कामातुर करने का प्रयास। इजाबेल की दुष्ट आत्मा और ये शैतान और इनका सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि वो 3 मेंढक कैसे काम कर रहे हैं जो निकले हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए जल्दी मत करिए। उन बातों की वो सच्चाइयाँ पवित्र आत्मा जो रख रहे हैं, एक वीडियो में सब कुछ पूरा नहीं होता है। थोड़ा समय निकालिए, स्वभाव के बारे में और भी
पवित्र आत्मा के साथ रिसर्च करिए पवित्र शास्त्र में और अपने आप को बेहतर बनाइए। चाहे कितना भी भयानक ये ख़त्म करने की वो ख़त्म नहीं कर सकता, ये मान के चलिए। अभी हम जिंदे हैं और हमेशा जिंदे रहेंगे, क्योंकि हमेशा का जीवन हमें मिला है और इसी से वंचित करना चाहता है। वो क्रूस को हटा देना चाहता है, इससे वो घबरा रहा है। और ये पहचान है कि ये लूत के दिन और नूह के दिन कैसे थे। इस बात पर पूरा केंद्रित कर लीजिए अपने आप को कि हमने यीशु को पाया है और यीशु के साथ हमने सारी चीज़ें, ये छोटी मोटी बात हैं, संसार की आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकता बहुत छोटी बात है। यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए ना, इतनी उम्र हम बिता दिए, चाहे वो चिंतित होकर रोते गाते। पर फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अपने जो परमेश्वर के स्वभाव को अर्थात उसकी समानता और स्वरूप में जो हम निर्मित हुए हैं, यीशु में हम पुनः वैसे ही स्थापित हैं। इसी से वो अलग करना चाहता है और मन के उस क्षेत्र को हमेशा बाधित करता है। और मेरा प्रयास बिल्कुल लगातार इस बात पर है कि मैं हमेशा चिताते रहूं इस बात को, और परमेश्वर के खूबसूरत जीवित वचन का जो अभिषेक है, जो सामर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा, आप सब पाकर जो नया जीवन हमें मिला हुआ है उसकी बहुमूल्यता को समझें और उसके लिए उसकी धार्मिकता में हम हैं, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, हम गैर मसीहों से अलग हैं। निश्चित हमारे साथ बहुत अपमानजनक निंदाजनक व्यवहार हो रहा है, हमें नेस्त तो नाबूद करने का शैतान ने ठान लिया है। और हम देखते हैं इंडिया के अंदर चर्चेस वगैरह के साथ, छत्तीसगढ़ का देखिए क्या बुरी तरह एक छल कपट करके तोड़ा गिराया जाता है और उसमें कोई परहेज नहीं है उन्हें। वो अपना गिरापन बता रहे हैं आराधनालय को गिराकर, कि वो इस बुरी तरह गिर चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। पर हमारे लिए आनंद की बात है कि प्रभु यीशु के द्वारा हम नई सृष्टि, नए होना, मैं पढ़ देता ऐसे भी, क्योंकि इफिसियों देखते हैं 22 से सुनिए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो मुख्य बात पवित्र आत्मा यहाँ हमें पहचान करा रहे हैं कि हम उसे पहचान ले, देख ले, जान ले। ये खूबसूरत तोहफा लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा इस भयानक कठिन समय में, ये साहस के वचन, दिलासा के वचन, सच्चाई के वचन, तो सत्य की धार्मिकता को हम जान रहे हैं पूरा। और नए होने के लिए, नया मनुष्यत्व होने के लिए वो पहचान उन स्वभाव की जो परमेश्वर का स्वभाव है, उसका गुण है, वो डिवाइन है। ये विशेष धार्मिकता उसका गुण है, निश्चित एट्रीब्यूट है उसका, और उसमें ये सब चीजें निहित हैं, उसी में से सब चीजें निकली हैं। तमाम चीजें जो सृष्टि रचना की है उसमें से निकली हैं, बोली गई हैं और आकार ली हैं। और अनुग्रह निश्चित आकार देता है ना, प्रभु यीशु देदारी हुए ना। तो ये एक नए देह का निर्माण हम इच्छा रखेंगे पिता पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद से पूरा करेगा, क्योंकि यह युद्ध पिता का है। और वचन कहता है कि कोई भी नाश ना हो। ये अभिषेक का वचन है, सच्चाई का वचन है, समय के अनुसार है और प्रगट और सब कुछ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। वचन पूरा का पूरा उस दोनों हिस्सों को दिखाता है, एक नरक के और स्वर्ग के। कितना घिनौना काम एक संदेश खाली जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां घटित हुआ, जैसे मणिपुर में घटित हुआ, इस तरह से सब जगह वो जो खुल्लम खुल्ला गिरने का स्तर मेरे पिछले वीडियो में है। तो अभी
संदेश खाली जो जगह है वहाँ पर कितने निचले स्तर पर पहुँच रही हैं वो जो गैर मसीही स्त्रियां हैं, कि अपनी अस्मिता का सौदा करके दोषारोपण व्यभिचार का लगाकर अपने ही बयान से मुकरना, सारी स्त्री जाति को वो शैतान कितने निचले स्तर पर ले आया है। उसके खुले प्रदर्शन, आप नग्नता का प्रचार देखिए पूरे टीवी चैनल्स और ये सब जगह पर ऐड पर। ये क्या हुआ है? पाप उनके लिए कुछ नहीं है। दुष्ट हमेशा चाहता है कि ये पाप शब्द लोगों के मनोमस्तिष्क से हट जाए। वो इसीलिए कि जैसे ही पाप शब्द हटेगा, क्रूस की मृत्यु और प्रभु यीशु का जी उठना लोगों के स्मृति से, याददाश्त से मिट जाएगा। इस तरह से इतना भयानक खेल जो हो रहा है और अंत में हम देख रहे हैं ये सब बातें। अगर थोड़ा सा हम आगे जाएं, 25 से देखें, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से ये साफ बातें, क्रोध तो करो पर सूर्यास्त के, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला, ये सब चीज़ें जो आखिरी तक है क्षमा में समाप्त होती है। दूसरे के अपराध क्षमा करो। 25 से 32, ये प्रत्येक बात हम बोलते हैं, कर इसलिए नहीं पाते कि मन को भ्रमित करने वाला जो पाप का ऐसा चश्मा लोगों ने लगा लिया है कि पाप ना दिखे। उन्हें सब काम अच्छा लगता है और कोई परहेज नहीं होता। इतने भयानक भयानक घटनाक्रम हो रहे हैं हमारे देश में, तमाम संसार में, क्रिश्चियन कंट्री में तो ये हाल है। अगर ये अमेरिका, यूरोप वगैरह देखेंगे, लोगों के दिमाग से पाप कैसा समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि पाप पराकाष्ठा पे पहुंच गया है, अपने उच्चतम स्तर पर, जहां पर उन्हें कोई संकोच नहीं होता। क्या कर लेते हैं? एक बार कर लेते हैं ना, कुछ नहीं होता। स्वाद चखा रहे हैं सारी चीजों का। आज के युवाओं को मन में वो सब बुराइयां, हमें चाहिए हम मसीही परिवार में इन बातों को ध्यान दें कि ये जो विषय इतना मुख्य है, जहाँ पर हम पूरे अपने आत्मिक आचरण को, आत्मिक उन्नति को परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार ग्रहण करके, तो सब चीज़ें हट जाएंगी यीशु के नाम में, दूर हो जाएंगी ये तमाम रुकावट और बाधाएं यीशु के नाम में। हम जैसे भी हैं परमेश्वर की दृष्टि में हैं, और वचन इसीलिए दिया गया कि हम बच जाएं, क्योंकि इतने भयानक समय आएंगे कि आश्चर्य करेंगे। आज गंदी से गंदी फिल्म अगर चल रही हो, तो जिसमें पूरी बुरी बुरी बातें चल रही हों, तो भी पूरा परिवार, माँ बाप, बच्चे और दादा दादी सब बैठ के देख रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या स्तर है ये? विकसित होना बोलेंगे या विकासशील, कुछ भी बोल सकते हैं। पर शैतान की ये चाल जो इतनी भयानक है, जो जकरिया 5, वो शाप का उड़ता हुआ जो पत्र है, वो किताब पूरी की पूरी वो सब चेतावनी है। इस पर मैंने वीडियो किया है। जो मेरे वीडियोस हैं बस ऐसे ही हैं, ये शॉर्ट हैं, और इनमें पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, वो अभिषेक ग्रहण करने वाले के लिए पूरा छुटकारा है और आशा का वचन है परमेश्वर का। मैं दिलासा नहीं दे रहा हूँ, ये सच्चाई ग्रहण करें और अपने चरित्र का, उसमें से कुछ भी ऐसा, मैंने ये बता दिया कि 7 ये हैं, 7 ये हैं और ऐसा होना चाहिए, नहीं। पवित्र आत्मा आपसे करा लेंगे, आप कर भी रहे होंगे। हम उसकी समानता में जो मसीही हैं, भलाई करना हम जानते हैं और कर रहे हैं,
अलग अलग तरीके से, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं ये, क्योंकि निष्कपट निस्वार्थ होना अद्भुत है, परमेश्वर के लिए बहुत अद्भुत है। ऐसे कठिन समय में जब हम प्रभु यीशु के साथ हैं, पवित्र आत्मा के साथ हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दुष्टता चाहे कितना भी पीड़ित करने की, शरीर में उन सब बातों की लालसा, अभिलाषा डालकर अगर हमें कमज़ोर भी करना चाहे और कर रहा है, निश्चित कि हमारा ध्यान उस बात पे जाए, पर यीशु में सब बातों का छुटकारा है। उसके चरणों में हर चीज़ से छुटकारा है, उसी के चरणों में तमाम आनंद और शांति है, उसके साथ रहने में है, उसके बगैर कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हम निरंतर निरंतर मैं हमेशा बोलता रहूँगा ये स्वभाव के लिए, क्योंकि इसमें हम सबको मजबूत हो जाना है, याद करने के अनुसार नहीं, ये हमारे जीवन के कर्मों से दिखने लगे। इसमें एक काफ़ी है, और वो सब बातें आत्मा में निश्चित आपको उन स्थानों पे रखेगी जो स्वर्गीय स्थान कहते हैं। ये वो स्थान में रहने योग्य होना है। चाल चलन हर जगह के लिए लागू होता है ना। हम एक ड्रेस रिहर्सल करते हैं ना, इसमें करें ना। आपको जैसा इसमें समझ में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा पूरी तरह अपने अधिकार में लेके यीशु के नाम में, ये इतना खूबसूरत हिस्सा है कि 24 घंटे आप उसके साथ रहकर आनंदित रह सकते हैं। ये बाहर का कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती। निश्चिंता आ जाएगी, क्योंकि सारे कार्य करने में सब प्रभु यीशु की अधीनता में हैं। वो बदल देगा एक क्षण में, और ये हो रहा है उसका प्रमाण कि मैं बोल रहा हूँ, और इसी तरह हर आत्मा बोलेगी। आमीन।